हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल क्रैक ट्रूप्स एजुकेशन में। तो आज फिर मैं हाजिर हूं अपने समय पे एक नई वीडियो के साथ। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ सीख सकें। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने इंग्लिश सब्जेक्ट को कवर किया था। उसमें टॉपिक जो किया था वो था टेंसेस, वर्ब और एडवर्ब की क्लास चल रही है। आज हम रीजनिंग शुरू करने जा रहे हैं। तो आज की जो क्लास है वो है रीजनिंग, और रीजनिंग में जो टॉपिक है वो है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है, तो आज हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज करेंगे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं बैंकिंग एग्जाम में तो 5 नंबर का क्वेश्चन इससे फिक्स है। ठीक है, और अदर्स की बात करूं, रेलवे, एसएससी और किसी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की या कोई अदर वैकेंसी की, तो उसमें भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। कई बार आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, इनके डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न पे आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं अदर एग्जाम में, जिसमें कि अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन बैंकिंग में 5 क्वेश्चन फिक्स है कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, समझते हैं इस टॉपिक को। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है क्या, किस तरह से काम करता है, किस किस बेसिक पॉइंट को हमें याद रखना है, क्या इम्पोर्टेंट है और किस तरह से हम इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मेन मैटर करता है एग्जाम में टाइम। जितने कम टाइम में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उतनी ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है एग्जाम क्रैक करने की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का। अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज इज कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट, न्यूमेरिक and symbols. This topic is one of the important topic because in every competitive exam, fixed number of questions comes from this topic. Number of question depends on exam और paper. तो कहने का मतलब ये है कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज या अल्फा न्यूमेरिक नंबर सीरीज, ये कहें नंबर सीरीज, सिंबल सीरीज जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इसमें जो है कॉम्बिनेशन है, यानी कि ये मिक्स होंगे अल्फ़ाबेट, नंबर्स, सिंबल, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उस क्वेश्चन में इन तीनों को मिक्स करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा नहीं होगा क्वेश्चन आपको सिर्फ अल्फ़ाबेट से ही पूछा जाएगा। अगर उनको पूछना होगा तो केवल न्यूमेरिक से ही पूछेंगे, या आपको सिंबल सिंबल दे दिया और फिर पूछे, नहीं, वो इन तीनों को मिक्स करके पूछेंगे। हो सकता है आपको कोई एक चीज़ मिसिंग कर दे, या हो सकता है आपको कि नंबर और अल्फ़ाबेट से ही पूछे, सिंबल का यूज़ ना करे। तो वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे किस तरह का क्वेश्चन वो बना रहा है। लेकिन इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्वेश्चन में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड। अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की। सबसे पहले बेसिक, आपको ये जानना जरूरी है कि क्या है बेसिक इसका। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ में भी नंबर्स क्या है, अल्फ़ाबेट क्या है, सिंबल्स क्या है, इसको डिनोट कैसे करेंगे, इसके सिंबल्स क्या होंगे। एग्ज़ाम में कई बार नंबर को सिंबल्स में लिख देते हैं, तो उन चीज़ों को हम पहले जानते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट, वोवल्स। वोवल्स क्या है? AEIOU। स्टूडेंट्स कहेंगे कि ये तो हमें मालूम है वोवल्स क्या है, हमने बचपन में पढ़ा है। जी बिल्कुल, रिवाइज कर लीजिए अगर आपने पढ़ा है तो। हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो जिन्हें मालूम ना हो, तो हम यहाँ पे रिवाइज करते हैं इसे। वोवल्स क्या है? AEIOU। ठीक है, ये 5 वोवल्स हैं। हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स हैं, ओके,
जो लेटर्स हैं वो टोटल 26 लेटर है, राइट। उसमें 5 हमारे वोवल्स हैं, रेस्ट 21 कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो वोवल्स हमारे A E I O U है। इसका सिंबल क्या है? अगर क्वेश्चन में मान लो सपोज करो कि ये वोवल्स ना लिख करके उसका सिंबल दे दे, तो इसका सिंबल है स्मॉल वी। सिंबल ऑफ वोवल्स आर रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल वी, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड है कॉन्सोनेंट्स। अभी मैंने आपको बताया कि अल्फा न्यूमेरिक्स जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, टोटल 26 अल्फ़ाबेट में 5 वोवल्स हैं, रेस्ट 21 हमारे कॉन्सोनेंट है। तो ऑल लेटर्स अल्फ़ाबेट एक्सेप्ट वोवल्स आर कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। अब इसके सिंबल क्या है? तो इसका सिंबल है स्मॉल सी। सिंबल ऑफ कॉन्सोनेंट्स आर रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल सी, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर सभी अवेयर हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से इन्फिनिटी तक ये हमारे नंबर्स हैं, ठीक है। इसका सिंबल क्या है? तो इसका सिंबल है स्मॉल n। सिंबल ऑफ नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल n। नेक्स्ट, फोर्थ, सिंबल। अब यहाँ पे बात आ गई सिंबल की। सिंबल क्या? जैसे @ हैशटैग, डॉलर, परसेंटेज, एक्सप्लेनेशन साइन एक्सेट्रा जो भी है, राइट, वो हमारे सिंबल्स हैं। और सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल क्या यूज़ करते हैं ये लोग? तो वो है स्मॉल s। सिंबल ऑफ सिंबल्स आर रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल s, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। इन होल टॉपिक वी विल यूजिंग दीज 4 पॉइंट्स बाय अप्लाइंग सम डिफरेंट कंडीशंस। यानी कि ओवरऑल टॉपिक जो है हमारा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का, इसमें ये 4 पॉइंट्स जो है अप्लाई होंगे डिफरेंट कंडीशंस के साथ। ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्विस्टेड टर्म्स। तो सम ट्विस्टेड टर्म्स या बेसिक कॉन्सेप्ट कहें, वो हम जान लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम उसे जानते हैं तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे इजीली, ठीक है। क्वेश्चंस में जैसे कि बात की जाएगी तो प्रीसीडेड वर्ड है एक। तो क्वेश्चन में आप देखेंगे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें एक वर्ड प्रीसीडेड और फॉलोड यूज किया जाएगा। तो प्रीसीडेड का मतलब है पहले, ठीक है। प्रीसीडेड मतलब पहले। एग्जाम्पल जैसे A precedes B means A will left to B, that is AB. A precedes B means A will left to B. ठीक है। देखिए प्रीसीड यानी कि पहले, ठीक है। अब बोला जा रहा है A precedes B, A precedes B, राइट। तो A क्या है? B से पहले है, राइट। अगर मैं B को अपने सामने देखूं तो क्या होगा? B से पहले A। तो अगर मैं इसको डायरेक्शन से देखूं तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट एंड राइट। तो मेरे सामने अगर B है तो B के पहले होगा, तो क्या हो गया? मैं अगर देख रहा हूं तो B के लेफ्ट में, मेरा तो लेफ्ट साइड आ रहा है, राइट। और अगर B के बाद हुआ तो राइट साइड। तो इसीलिए A precede B means A will left to B, ठीक है। इसका सेकंड टर्म, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं B is preceded by A। किसके द्वारा? A के द्वारा प्रीसीड किया जा रहा है B, ठीक है। तो इट ऑल्सो मीन दैट A will left to B, that is AB। नेक्स्ट, फॉलोड, ठीक है। फॉलोड मतलब बाद में, ठीक है। फॉलोड क्या है? बाद में, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। B follows A means B will write to A, ठीक है। बाद की बात हो रही है
ठीक है, बी फॉलो ए, बी फॉलो कर रहा है किसको, ए को, यानी कि अगर मेरे सामने ए है तो ए के बाद बी आ रहा है, बी तो बाद यानी कि राइट साइड में हो गया वो, राइट, हमारे राइट साइड में, तो इट मीन्स बी विल राइट टू ए। सेम ए इज फॉलोड बाय बी, अगर बात की जाए ए इज फॉलोड बाय बी, इट ऑल्सो मीन दैट बी विल राइट टू ए, दैट इज ए बी। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक सभी को क्लियर है, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है, जैसे लेफ्ट लेफ्ट, अगर क्वेश्चन में बात की जाए कि कोई नंबर है या ये कहें कि किसी कैरेक्टर की बात की जाए, वो कैरेक्टर 10वें दाहिने साइड से 10वें पे है और बाएं साइड से 10वें पे उसका क्या होगा नंबर, है ना, कौन से प्लेस पे होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसके लिए है कि हम उस सिचुएशन में क्या करेंगे, जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे, ठीक है, कई बार डाउट आ जाएगा, तो उसके लिए ये ट्रिक्स बहुत मायने रखेगी। देखिए, अगर क्वेश्चंस में लेफ्ट लेफ्ट की बात की जा रही है तो वो नंबर सब्ट्रैक्ट होगा, अगर राइट राइट की बात की जा रही है तो भी वो नंबर सब्ट्रैक्ट होगा, अगर लेफ्ट राइट की बात की जा रही है तो वो नंबर ऐड हो जाएगा, राइट लेफ्ट ऐड हो जाएगा। यानी कि अगर सेम डायरेक्शन की बात की जा रही है, सेम साइड की बात की जा रही है, ठीक है, तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आपस में, और अगर डिफरेंट है, डायरेक्शन उसका डिफरेंट है, तो वो ऐड हो जाएगा। अब ये तो समझ में आ गया कि ऐड हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब हम जो काउंटिंग स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से करेंगे, तो देखिए, जो भी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में सेकंड टर्म जो यूज किया जाएगा डायरेक्शन का, उसी टर्म से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे अगर बात की जाए लेफ्ट लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट हमें पता चल गया सेम है, तो माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट से, सेकंड क्या है लेफ्ट, तो लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। राइट राइट हमें मालूम हो गया सेम है, तो हम माइनस करेंगे, माइनस करके काउंटिंग स्टार्ट करेंगे राइट से। अगर लेफ्ट राइट की बात की जाए तो डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, लेफ्ट राइट, तो क्या हो गया, ये ऐड हो गया। अब सेकंड क्या है, राइट, तो हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे राइट से। अगर बात की जाए राइट लेफ्ट तो डिफरेंट डायरेक्शन, एडिशन हो जाएगा। क्या बोला, राइट लेफ्ट, सेकंड क्या है लेफ्ट, सेकंड डायरेक्शन लेफ्ट है, तो हम काउंटिंग करेंगे लेफ्ट साइड से। ठीक है, इतना क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको और समझ में आएगा। जैसे कि देखिए, रीड द फॉलोइंग कैरेक्टर सीक्वेंस केयरफुली एंड देन आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। ठीक है, अब देखिए अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दी हुई है, ए बी सी नंबर 3 D 5 परसेंटेज E@FG *7 $H, ये हमारी सीरीज होगी। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। आपका जो क्वेश्चन होगा उसमें ये सीरीज ऐसे दिया जाएगा, उसके बाद क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उससे। अब देखिए इसमें क्वेश्चंस क्या पूछे गए, विच कैरेक्टर इज थर्ड टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द राइट, कौन सा कैरेक्टर राइट साइड पर तीसरे है और चौथा है उसके राइट से, राइट। अब समझ में आया आपको क्या कर पाएंगे हम इसमें, कंफ्यूजन आएगी अगर हमें चीज़ें पता नहीं है तो। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था इंपॉर्टेंट टिप्स, जो टिप्स दी थी अभी कि डायरेक्शन हमें देखना है। अब देखिए बात क्या की गई है इसमें, थर्ड टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द राइट, दोनों क्या हो गया, राइट राइट। अब दोनों सेम है तो दैट मीन्स हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 4 में से 3 क्या क्या बचा, 1। आप काउंटिंग कहाँ से करेंगे, राइट राइट की बात की जा रही है, सेकंड क्या है राइट है, तो राइट साइड से काउंटिंग करेंगे 1, यानी कि राइट साइड क्या हो गया हमारे H, राइट साइड H से, H जो है राइट साइड में है,
राइट। और ए जो है हमारे लेफ्ट साइड में है। इस सीरीज की जो स्टार्टिंग है ए से है, यानी कि लेफ्ट से, एंडिंग कहाँ पे है, एच यानी कि राइट साइड से। कभी भी हम कुछ लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, राइट, लेफ्ट से राइट जाते हैं, है ना। इसी तरह से ये सीरीज जो दी हुई है वो भी लेफ्ट टू राइट है। तो राइट साइड से पहले नंबर पे कौन है, एच। देखिए आंसर हो गया एच। समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं, सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। Which character is second to the left of seventh from left? आप देखिए लेफ्ट लेफ्ट दोनों डायरेक्शन सेम है, तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। साथ में 2 गए, 5 बचा। अब हमें 5 कहाँ से काउंट करना है, लेफ्ट साइड से, क्योंकि सेकंड क्या है, लेफ्ट है, सेकंड डायरेक्शन इसका लेफ्ट है, लेफ्ट साइड से कितना, 5। अब देखिए लेफ्ट साइड से 5वां क्या हो जाएगा, देखिए सीरीज क्या है, ये सीरीज हमारी लेफ्ट साइड से 5वां, 1 2 3 4 5, 5वें पे क्या है, डी। लेकिन हमें ऐसे काउंटिंग नहीं करनी है। चलो ये तो 5 है तो हमने काउंट कर लिया, लेकिन जहाँ 10 12 होंगे तो वहाँ पे हम टाइम वेस्ट करेंगे, तो उसको हम एक सीरीज बना लेंगे, यानी कि 3 4 या 5 की सीरीज बना लेंगे। ऐसे काउंट करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। जैसे 3 2 5 क्या हो जाएगा, डी 5वें नंबर पे है। तो हमारा आंसर क्या हो गया इसका, देखिए डी, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल। विच कैरेक्टर इज सेकेंड टू द राइट ऑफ 7th फ्रॉम लेफ्ट। अब इसमें क्या है, डायरेक्शन चेंज हो गया तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 7 और 2 क्या हो गया, 9। अब हमें काउंट कहाँ से करना है, तो सेकंड डायरेक्शन क्या है इसकी, लेफ्ट, तो लेफ्ट से 9वें नंबर। देखिए सीरीज में आते हैं, लेफ्ट साइड से 9वें नंबर, लेफ्ट साइड से 9वां नंबर काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला था, 5 5 का करके करेंगे। तो 3 2 5, 3 2 5 एफ। देखिए क्या एफ है, देखिए आंसर एफ है। गलत हो गया क्योंकि हमने 5 5 करके 10 कर लिया था, हमें 9 ही करना था, है ना। देखिए 3 2 5 और 4 9, एट द रेट, एफ से पहले एट द रेट है ना, देखिए एट द रेट आंसर है। नेक्स्ट, विच कैरेक्टर इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ 7th फ्रॉम राइट। आप फिर देखिए डायरेक्शन डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा, 7 2 9। अब 9 कहाँ से, राइट साइड से, क्योंकि सेकंड डायरेक्शन क्या है, राइट, तो राइट साइड से 9वां डिजिट कौन सा है, या 9वां कैरेक्टर क्या है, देखिए राइट साइड से। तो राइट साइड क्या है, एच, एच की तरफ से काउंट करना शुरू करेंगे, 9वां, 3 2 5 और 4 परसेंटेज। देखिए क्या परसेंटेज है, देखिए परसेंटेज आंसर। यहाँ तक क्लियर हुआ, समझ में आया। अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगा बताइए। क्या हमने 2 सेकंड 5 सेकंड के अंदर सॉल्व नहीं किया, किया ना, 5 सेकंड के अंदर हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, राइट। चलो अभी नए हैं तो हो सकता है टाइम लगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते करते आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आपको 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड। यानी कि ओवरऑल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लग सकता। जो धुरंधर है वो इसको 40 सेकंड में ख़त्म कर देते हैं, 30 सेकंड 40 सेकंड में 5 क्वेश्चन सॉल्व और 5 नंबर अपने पक्के कर लेते हैं। टाइम कितना मिलता है, 20 मिनट। क्वेश्चन कितने होते हैं, 35, है ना। जब 5 क्वेश्चन 1 मिनट में कर लिया तो रह कितने गए, 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन 19 मिनट में करने हैं, तो बाकी क्वेश्चंस भी ऐसे ही कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है कि ये बहुत टफ है। हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपके अंदर। बेसिक और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और प्रैक्टिस आपने की है तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। एक आध क्वेश्चन होता है जो अटका देता है, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, या सॉल्व नहीं हो रहा तो ही स्किप करना। लेकिन ये भी नहीं कि हम 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट लगा दिए, नहीं। कोशिश करेंगे, अगर एक ड्यूरेशन में है 10 सेकंड में नहीं हो रहा है, 10 सेकंड और दे दिया, 20 सेकंड नहीं हो रहा है, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। चलिए अगर इतना समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करें, प्रैक्टिस करें। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे उसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है।
आज हम वो करते हैं, एंड देन कल आपको उस पर और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। फिर जब अच्छी सी प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी कि हाँ इस लायक प्रैक्टिस हो गई है कि अब हम स्पीड बना सकते हैं, तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। चलिए क्वेश्चंस देखिए जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। स्टडी द अरेंजमेंट केयरफुली टू आंसर दीज क्वेश्चंस। अब देखिए इसमें अल्फान्यूमेरिक सीरीज आपको दे दी है, M5 स्टार IA6 डॉलर J हैशटैग 43BU1RQDHLO @PTEF, इसी तरह से क्वेश्चंस होगा। सीरीज इसी तरह दिया जाएगा। हो सकता है कई बार सीरीज छोटा दे देता है, कई बार बड़ा सीरीज देता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस इसी तरह का होगा। अब देखिए ये सीरीज आपने देख लिया। अब क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज immediately followed by a number and also immediately preceded by a consonant। देखिए याद आया कुछ ट्विस्टेड टर्म्स, बेसिक नॉलेज, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, उसका यूज किया गया इस क्वेश्चंस में। देखिए आप देखिए इतना क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी स्टार्टिंग में जो नए होंगे या जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लेकिन जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे ना, तो आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी इतना। आपको सिंपल देखना है कि इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, कौन सिंबल, इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, एंड देन आपको अरेंजमेंट तैयार कर लेना और आंसर करना है। तो क्या होगा देखिए, सिंबल, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, कितने ऐसे सिंबल्स हैं, ठीक है, अरेंजमेंट में, ऊपर वाली अरेंजमेंट में, जो इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, फॉलोड की बात कर रहा है, यानी कि क्या हो गया, सिंबल फॉलोड बाय अ नंबर, सिंबल के बाद नंबर होगा, एंड ऑल्सो इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, सिंबल प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, यानी कि सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट सिंबल नंबर, कॉन्सोनेंट सिंबल नंबर। तो हम कॉन्सोनेंट सिंबल और नंबर, तो हम सिंबल देखेंगे, क्योंकि सीरीज में सिंबल कम होते हैं। ऐसा नहीं है कि फिक्स है कि सिंबल कम ही होंगे, डिपेंड करता है, ठीक है, वेरी करता है क्वेश्चंस पे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस में यही देखा है कि सिंबल कम होता है, और सिंबल को हम ईजिली ढूंढ सकते हैं, है ना। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, सिंबल नंबर कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट सिंबल नंबर, हमें यही चाहिए, कॉन्सोनेंट सिंबल नंबर। तो हम सिंबल देख रहे हैं, सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट है, नहीं है, सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट है, देखिए सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट है, उसके बाद नंबर है, यानी जे हैशटैग 4 हो गया, ठीक है। सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट है, वोवल्स है, नहीं, यानी कि कितने हैं इसमें, एक, आंसर क्या हो गया, 1, ठीक है। नेक्स्ट, if we remove all the vowels in this series, then which of the following element will be 7th from right end? इस सीरीज में से, ऊपर वाली सीरीज में, अगर हम वॉवल्स को हटा दें तो राइट साइड से 7वें नंबर पे कौन सा एलिमेंट होगा। वॉवल्स हटा दीजिए, फटाफट काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, डी, 7वें नंबर पे क्या है, डी, आंसर हो गया डी। How many such consonants are there in the above arrangement, each of which is immediately preceded by a consonant and also immediately followed by a consonant? आप देखिए इतना पढ़ना ही नहीं है, जब अगर प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, यानी कि CCC, तीनों कॉन्सोनेंट होने चाहिए। देखिए तीनों कॉन्सोनेंट है कहीं पे, देखिए तो RQD 1 हो गया, QDH 2 हो गया, DHL 3 हो गया, HLO नहीं है, LO नहीं, PTE नहीं, TEF नहीं, यानी कि कितने मिले, 3, आंसर हमारा हो गया 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वी रिमूव ऑल द वोवल्स एंड सिंबल इन दिस सीरीज, देन विच एलिमेंट विल बी 13th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। देखिए
इस सीरीज में से वॉवल्स और सिंबल को हटाने की बात की, 13वें नंबर पे बाएं साइड से 13वें नंबर पे कौन सा कैरेक्टर होगा? तो बाएं साइड से हम काउंट करना शुरू कर देते हैं। हमें क्या चाहिए? सिंबल और नंबर हटाना है, राइट? सिंबल और नंबर ही हटाने के लिए बात बोला है ना। देखिए, रिमूव ऑल द वॉवल्स एंड सिंबल्स। ठीक है, वॉवल्स एंड सिंबल्स यानी कि नंबर और कॉन्सोनेंट हमें चाहिए। देखिए, और 13th लेफ्ट साइड से कहाँ हो गया? यानी कि एम से स्टार्ट होगा। 13th 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एल पे आ गया 13। देखिए क्या सही है? एल बिल्कुल सही है। 13th हमारा एल है, एल हमारा आंसर आ गया। कैसे? आप देखिए क्या बोला गया था, वॉवल और सिंबल हटाना है यानी कि कॉन्सोनेंट और नंबर काउंट करना है। तो एम 1 5 2 स्टार को हम काउंट नहीं करेंगे, आई वोवल है काउंट नहीं करेंगे, ए वोवल है काउंट नहीं करेंगे, 6 काउंट करेंगे, डॉलर काउंट करेंगे नहीं करेंगे डॉलर को। कॉन्सोनेंट में जे काउंट होगा, हैश टैग यानी कि सिंबल है नहीं होगा, 4 काउंट होगा, 3 काउंट होगा, बी काउंट होगा, यू हमारा वोवल हो गया, 1 काउंट होगा, आर काउंट होगा, क्यू काउंट होगा, डी काउंट होगा, एच काउंट होगा, एल काउंट होगा। देखिए क्या यहाँ तक 13 हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी सच वोवल्स आर देयर in the above arrangement, each of which is immediately followed by consonant and also immediately preceded by symbol। यानी कि वोवल से पहले सिंबल, सिंबल यानी कि सिंबल वोवल कॉन्सोनेंट, सिंबल वोवल कॉन्सोनेंट। देखिए, सिंबल वोवल कॉन्सोनेंट कितने हैं इसमें? सिंबल वोवल कॉन्सोनेंट नहीं है। सिंबल देखते हैं, सिंबल के बाद वोवल कॉन्सोनेंट नहीं है। सिंबल वोवल कॉन्सोनेंट, सिंबल 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 वोवल कॉन्सोनेंट, कुछ भी नहीं है इसमें, नहीं है यानी कि नन। आंसर क्या हो गया? नन। ठीक है, क्या ये 5 क्वेश्चन समझ में आए? क्या आपको लगा कि क्वेश्चन टफ है, इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा? मैं आपको चीज़ों को समझा रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन क्या आप देख पा रहे हैं कि कितनी जल्दी जल्दी हम सॉल्व कर पा रहे हैं इन चीज़ों को? तो सोचिए, अगर प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो प्रैक्टिस करने के बाद वहां पे आपको सिर्फ फोकस करना है एग्जाम पे क्वेश्चन का आंसर देने में, है ना? समझाना तो है नहीं किसी को कुछ बताना तो है नहीं। क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर देना है, पढ़ना है, आंसर देना है ना? तो बहुत ही कम समय में आप इसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए, एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, आपको सीरीज दे दी है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, राइट? अब इस पे क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर? यानी कि नंबर नंबर लेटर, लेटर में तो वोवल और कॉन्सोनेंट सब आएगा, राइट? लेटर में वोवल एंड कॉन्सोनेंट सभी आ जाएगा। ऐसा स्पेसिफिक तो किया नहीं है यहाँ पे कि कॉन्सोनेंट ही देखना है या वोवल ही देखना है, यहाँ पे लेटर की बात की है, तो लेटर में सारे कॉन्सोनेंट एंड वोवल्स दोनों आ जाएंगे। तो अब देखिए, इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय, सॉरी, नंबर इमीडिएटली प्रीसीडेड, ठीक है, नंबर प्रीसीडेड नंबर फॉलोड लेटर, यानी कि नंबर के बाद, सॉरी, नंबर से पहले नंबर होना चाहिए और नंबर के बाद लेटर होना चाहिए, यानी कि NNL, नंबर नंबर लेटर। देखिए, ढूंढिए नंबर नंबर लेटर है कहीं, तो हम क्या करेंगे? नंबर नंबर लेटर, देखते हैं नंबर नंबर लेटर, 2 बारी नंबर कहीं आ रहा है? देखें, नंबर नंबर लेटर, नंबर नंबर लेटर कहीं नहीं आ रहा 2 बारी नंबर। हमने सिंपल देखना, कहीं भी 2 बारी नंबर आ ही नहीं रहा, तो नन, आंसर आ गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ वोवल एंड फॉलोड बाय अ अल्फाबेट? सेम, क्या करना है? सिंबल प्रीसीडेड बाय वोवल, यानी कि सिंबल से पहले वोवल, फॉलोड बाय अल्फाबेट, यानी कि सिंबल के बाद अल्फाबेट। तो क्या हो जाएगा?
वॉवल सिंबल अल्फाबेट, वॉवल सिंबल अल्फाबेट। अब फिर यहाँ पे अल्फाबेट की बात की जा रही है, राइट। अल्फाबेट में सारे आ जाएंगे, यहाँ कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि वॉवल्स है कॉन्सोनेंट है, तो अल्फाबेट में सारे आएंगे, यानी कि क्या बनेगा, मैंने अभी क्या बताया था, वॉवल सिंबल अल्फाबेट। वॉवल सिंबल, वॉवल भी हो सकता है, वॉवल सिंबल कॉन्सोनेंट भी हो सकता है। तो देखते हैं कितने हैं। क्या चाहिए हमें, वॉवल सिंबल। वॉवल हमें पता है कि 5 ही है, तो वॉवल के बाद हमें सिंबल देख लेना है। वॉवल सिंबल कहीं दिख रहा है, देखिए, वॉवल सिंबल, वॉवल सिंबल, वॉवल, वॉवल सिंबल दिख गया, वॉवल ई डॉलर, एक हो गया, ठीक है। वॉवल सिंबल, वॉवल, वॉवल सिंबल दिख गया, 2 हो गया। वॉवल सिंबल, 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 वॉवल सिंबल नहीं है, 2 ही है, तो हमारा आंसर आ गया 2, ठीक है। नेक्स्ट, all the consonants are changed to the next letter in the alphabetical series. How many vowels are there? Consider A comes after Z. देखिए, ये अल्फान्यूमेरिक सीरीज दे रखा है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ऑलरेडी वॉवल्स हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर हम सभी लेटर को, जो कॉन्सोनेंट है, उनको चेंज कर दें नेक्स्ट लेटर में, कॉन्सोनेंट के नेक्स्ट लेटर में, तो कितने वॉवल्स हो जाएंगे हमारे पास। देखिए, अब इसमें जो है सिंपल ट्रिक लगाना है। हमें मालूम है कि कौन सा ऐसा कॉन्सोनेंट है जिसके बाद वॉवल आता है, तो वो कॉन्सोनेंट काउंट कर लेना है, और वॉवल जो है हमारे पहले, वो काउंट कर लेना, बस। हमें सबको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए कितने हो जाएंगे, करिए काउंट इसे। एन के बाद ओ आता है, एक हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ई, ठीक है। उसके बाद 3, जेड के बाद ए आएगा, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है नीचे कि आप ए कम आफ्टर जेड, है ना। तो ये हमारे क्या हो गए, 4, जेड 4 हो जाएगा। एच के बाद आई आएगा, 5 हो जाएगा। यू 6 हो गया हमारा। छः, 7 क्यों हो रहा है, अच्छा डी को हमने भूल गए थे, डी के बाद ई आएगा, राइट। तो टोटल कितने हो गए, 7, ठीक है। टोटल हमारे कितने हो गए, 7। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड बी 8th टू द लेफ्ट ऑफ द 9th फ्रॉम द राइट। अब देखिए वो वाला पैटर्न आ गया, डायरेक्शन वाला, है ना। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, डायरेक्शन डिफरेंट है, ऐड हो जाएगा। काउंट कहां से करेंगे, सेकंड डायरेक्शन से, राइट साइड से। ऐड हो गया, यानी कि 8 8 16 1 17, 8 और 9 कितना होता है, 17 होता है ना। तो 17 कहाँ से, 17 कहाँ से करेंगे हम, बताइए, राइट साइड से, ठीक है। राइट साइड से 17वें पे कौन है, 3 2 5, 3 2 5, 3 2 5 और 2 एम। क्या आंसर एम है, देखिए एम है आंसर हमारा। कितना टाइम लगा। अब नेक्स्ट, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ वॉवल्स एंड फॉलोड बाय अ अल्फाबेट। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, राइट। हाँ, ऊपर हमने ये क्वेश्चन किया था, 2 है इसका आंसर, हमने किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर immediately preceded by a symbol and immediately followed by a letter, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें तो इतना क्वेश्चन रीड करना नहीं है, क्या है, अल्फाबेट प्रिसीडेड सिंबल, अल्फाबेट से पहले सिंबल होना चाहिए, एंड अल्फाबेट फॉलोड लेटर, अल्फाबेट के बाद लेटर होना चाहिए, अल्फाबेट्स के बाद लेटर होना चाहिए, यानी कि सिंबल अल्फाबेट लेटर, सिंबल अल्फाबेट लेटर, सिंबल अल्फाबेट लेटर, यानी कि सिंबल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट सिंबल कॉन्सोनेंट,
सॉरी, सिंबल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट सिंबल कॉन्सोनेंट वोवल सिंबल वोवल कॉन्सोनेंट सिंबल वोवल वोवल, कुछ भी हो, राइट। तो हमने क्या देखना है, सिंबल, सिंबल के बाद देखते हैं कितने होते हैं। सिंबल एक, सिंबल और सिंबल एक ही है। क्या आंसर एक है? देखिए आंसर एक है, देखिए समझ में आया। सिंबल के बाद हमें अल्फाबेट और फिर लेटर, राइट। इसका कहना है अल्फाबेट से पहले सिंबल और अल्फाबेट के बाद लेटर। तो सिंबल अल्फाबेट लेटर। अब अल्फाबेट में तो जरूरी नहीं है ना कि अल्फाबेट में कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट को ही काउंट करेंगे या केवल वोवल को काउंट करेंगे। अल्फाबेट तो सारे हो गए, कॉन्सोनेंट और वोवल दोनों होते हैं। अगर लेटर की बात करें तो लेटर में भी सारे कॉन्सोनेंट और वोवल दोनों आएंगे। तो अब देखिए हमने क्या करना है, सिंबल फाइंड करना है। सिंबल यहाँ पे स्टार है, स्टार के बाद देखिए क्या है, एन और ई, यानी कि कॉन्सोनेंट और वोवल है। तो क्या हो गया, सिंबल अल्फाबेट लेटर या अल्फाबेट अल्फाबेट, है ना। तो ये हो गया। आप देखिए सिंबल एक और डॉलर है, डॉलर के बाद है अल्फाबेट, लेकिन उसके बाद क्या है, नंबर है। तो हम काउंट ही नहीं करेंगे, ये होगा ही नहीं हमारा। अल्फाबेट सॉरी सिंबल, सिंबल एट द रेट है, एट द रेट के बाद देखिए क्या है, फिर वही अल्फाबेट, उसके बाद नंबर आ गया। फिर हैशटैग, हैशटैग के बाद देखिए अल्फाबेट है, उसके बाद फिर सिंबल आ गया। सिंबल, अब हम सिंबल उसको ले लेते हैं, पॉइंट को जो डॉट लिखा हुआ है, डॉट के बाद अल्फाबेट, लेकिन फिर नंबर आ गया। फिर सिंबल स्टार है, स्टार के बाद फिर क्या है हमारा, लेकिन आगे है ही नहीं। तो एक ही है, एक ही पेयर बन रहा है यहाँ पे, राइट। तो दैट मीन्स आंसर क्या हो गया, 1, है ना। यहां तक समझ में आया। किसी को ऐसा लग रहा हो, किसी भी स्टूडेंट को जो भी वीडियो देख रहे हैं, किसी को भी ऐसा लग रहा है कि ये बहुत टफ है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो ये टॉपिक है ये बहुत टफ टॉपिक है, किसी को ऐसा लग रहा है? मुझे नहीं लगता। और किसी को लग भी रहा है तो ये डर मन से निकाल दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद आप देखेंगे कि आपका डर गायब हो गया, है ना। डर के आगे जीत है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना। बिल्कुल। चलिए, तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। आज हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा इसका, राइट। फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड फिर इस पे हमने क्वेश्चंस किए। टोटल 10 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए, है ना। कुछ एग्जांपल्स भी देखे। तो आज की क्लास इतना ही रहेगा, कल फिर मिलेंगे इसी समय पे, आगे कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जिनके पास भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट है, या ऑनलाइन जाइए कि अगर बुक ले रखी है तो उससे प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करें, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। 100% सिलेक्शन लेना है ना। 100% सिलेक्शन लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो चलिए आज की क्लास यहीं, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। ओके, उनको भी इन चीज़ों का फ़ायदा मिले और वो भी तैयारी करें और अपने सपने को पूरा करें। तो चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। कल फिर इसी समय इसी जगह मिलेंगे। सभी को शुभ रात्रि। थैंक यू।